हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्टडी विद संतोष मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज का अपना टॉपिक है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, इसके भेद, वाक्य के अंग कितने हैं, वो सभी हम डिटेल से करेंगे। क्योंकि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे वो DSSS हो, KVS, यूपी टेट, टेट, एस्टेट, सभी में ये इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो अपना टॉपिक है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य पदों के व्यवस्थित समूह। पदों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। व्यवस्थित समूह जैसे मोहन बाजार गया। अब ये है व्यवस्थित क्रम। हिंदी वाक्यों में क्या होता है कि सबसे पहले तो कर्ता होता है, बीच में कर्म आता है और लास्ट में क्रिया होती है। ये मोहन है, ये कर्ता है, बाजार ये कर्म है और गया क्रिया होती है। इंग्लिश वाक्यों में क्रिया जो है वो बीच में आती है हमेशा, और हिंदी वाक्य में हमेशा लास्ट में आती है। तो ये व्यवस्थित क्रम है। ये जैसे माँ ने खाना बनाया। अब कितना ही बड़ा वाक्य हो, क्रिया हमेशा हिंदी वाक्यों में क्या होती है? लास्ट में आती है। तो अब अगर इस वाक्य में को हम लिख देते हैं खाना ने माँ बनाया, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब ये सही वाक्य नहीं है। तो व्यवस्थित क्रम भी होना जरूरी है ताकि उसका कोई न कोई उचित अर्थ निकले। तो इसका वैसे कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ये हो गया व्यवस्थित क्रम, यानी पदों के व्यवस्थित। ये पद है, पद होते हैं प्रत्येक शब्द, ये पद होते हैं। ये जब तक स्वतंत्र रहते हैं तब तक शब्द होते हैं, और जब इनको वाक्य में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है, तब वो पद बन जाते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। उद्देश्य और विधेय ये दो अंग होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें उद्देश्य क्या है। जैसे ये वाक्य है, मोहन बाजार जाता है, तो इसमें जिसके बारे में वर्णन किया जाता है, जिसका जिक्र किया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है, वो तो होता है उद्देश्य। जैसे इसमें मोहन के बारे में कहा गया है, तो मोहन क्या है? उद्देश्य है। और विधेय क्या है? बाजार गया। तो और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो क्या होता है? वो विधेय होता है। उद्देश्य के बारे में हम जो भी कहते हैं, जैसे सीता और गीता बाजार गई। अब सीता और गीता ये क्या है? उद्देश्य है, और बाजार गई ये क्या है? इसका विधेय है। तो जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य, और जिस उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय होता है। अब है आगे है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद हम दो पार्ट में विभाजित करेंगे। नंबर एक है रचना के आधार पे, रचना के आधार पर, और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पे वाक्य के तीन भेद होते हैं। देखो, रै चै ना, तीन नाम है, याद भी रह जाएगा। तो इसके भेद भी कितने हैं? तीन हैं। नंबर एक है सरल वाक्य, सरल वाक्य। नंबर दो है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और नंबर तीन है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब इन तीनों को हम करते हैं। ये भी है ना, वाक्य में क्वेश्चन दे दिया जाएगा और पूछा जाता है कि ये किस वाक्य का उदाहरण है। तो सरल वाक्य कौन सा होता है? जिसमें एक विधेय हो। जिस वाक्य में एक विधेय हो, यानी उद्देश्य तो कई हो सकते हैं लेकिन विधेय एक होना चाहिए। जैसे
मोहन, सोहन और रोहन पढ़ रहे हैं। अब देखो मोहन, सोहन और रोहन उद्देश्य तो क्या हो गए, 3 हो गए ये, लेकिन पढ़ रहे हैं ये क्या है, एक ही है। तो सरल वाक्य वो होते हैं जिसमें उद्देश्य तो कई हो सकते हैं लेकिन विधेय एक होना चाहिए, वो क्या होते हैं, सरल वाक्य होता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। कैसे, जैसे एक वाक्य लेते हैं, मोहन बाजार गया और आम लाया। आम का सीजन चल रहा है तो आम मंगवा लेते हैं, आम लाया। अब देखो ये समुच्चय बोधक अवयव है। 2 अलग अलग वाक्य, देखो मोहन बाजार गया एक वाक्य है, आम लाया ये अलग वाक्य है। तो 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जब समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ा जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। माँ ने खाना खाया और काम करने लगी। तो माँ ने खाना खाया, अब एक तो वाक्य ये है और दूसरा है काम करने लगी। तो ये क्या हो गया, समुच्चय, ये और जो है वो समुच्चय बोधक अवयव होते हैं। जैसे है और, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, ये शब्द क्या होते हैं, ये इसलिए, ये अतः, यानी संयुक्त वाक्य में अतः, और, लेकिन, किंतु, परंतु, ये शब्द क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अवयव होते हैं। इनसे वाक्य जो है वो जुड़े होते हैं। अब लास्ट में हम सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। अब है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है, 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं। यानी मिश्र वाक्य वहाँ होते हैं जिसमें एक वाक्य जो है वो दूसरे पे आश्रित होता है। जैसे माँ ने कहा कि वह बाजार गया। अब देखो माँ ने कहा, जिस वाक्य में कि, देखो माँ ने कहा, क्या कहा, इसका उत्तर नहीं है, तो ये तो होता है मुख्य उपवाक्य और ये होता है आश्रित उपवाक्य। जैसे माँ ने कहा कि, अब कहा कि, अब अभी तक हमारे मन में जिज्ञासा बनी हुई है, क्या कहना चाहती है माँ, कि वह बाजार गया। हमारे मन में आंसर पाने की इच्छा बनी रहती है। तो ये हो गया इसमें मुख्य उपवाक्य और ये हो गया आश्रित उपवाक्य। जैसे मोहन कह रहा था कि वह दिल्ली जाएगा। अब देखो मोहन कह रहा था, एक तो ये मुख्य वाक्य है और ये जो वाक्य है, अब क्या कह रहा था वो, ये हमारे मन में डाउट बना हुआ कि वो क्या कह रहा था, जलेबी लाएगा या आम लाएगा या वो कहीं जाएगा। तो देखो ये जो है कीवर्ड जो है ये इस वाक्य को इस पे डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से सामान्य तो यही है कि समझने के लिए हम कर सकते हैं कि जहाँ पे की लगा करके वाक्य बनाया जाता है वो होता है हमेशा मिश्र वाक्य में। लगभग ऐसे ही क्वेश्चन ये पेपर में आते हैं। अब देख लेते हैं हम कि एक साधारण वाक्य है, सीता पढ़ रही है। सीता पढ़ रही है, वह हिंदी पढ़ती है। सीता पढ़ रही है। अब ये तो क्या हो गया, ये एक साधारण वाक्य है। सीता पढ़ रही है एक साधारण वाक्य, सरल वाक्य है। देखो सरल वाक्य में क्या होता है, विधेय हमेशा एक होता है। पढ़ रही है, विधेय, उद्देश्य कई हो सकते हैं, सीता और गीता पढ़ रही हैं ये भी हो सकता था, लेकिन इसका विधेय एक होता है। जैसे एक दूसरा वाक्य है, मोहन बाजार से अनार लाया।
अब ये देखो, बाजार से अनार लाया। सरल वाक्य का मतलब ये नहीं होता कि सरल वाक्य का मतलब ये कभी नहीं होता कि वाक्य छोटा होगा। इसका मतलब पहचान हम कैसे करेंगे इसकी, कि जो लास्ट में है, जो विधेय है वो एक होगा। अब मोहन बाजार से अनार लाया, तो अब ये सरल वाक्य है। अगर हम इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो हम लिखेंगे मोहन बाजार गया और आम लाया। अब ये क्या हो गया, इसका संयुक्त वाक्य हो गया। ये योजक समुच्चय बोधक अवयव लग गया। तो देखो अलग अलग हो गया ये वाक्य। मोहन बाजार गया और आम लाया, तो आम लाया अलग वाक्य है, बाजार गया अलग वाक्य है। तो इस प्रकार से हम इनको वाक्य में बदल भी सकते हैं। अब है मिश्र वाक्य। जैसे एक वाक्य और लेते हैं, मेरी बहन स्कूल जाती है, वह पढ़ने में बहुत होशियार है। बहुत तेज है या होशियार है लिख दिया। तो ये वाक्य क्या है, मेरी बहन स्कूल जाती है, वह पढ़ने में बहुत तेज है। तो एक के बारे में कहा गया है, ये सरल वाक्य है। लेकिन जब हम इसको मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करेंगे, संयुक्त वाक्य में, तो मेरी बहन स्कूल जाती है संयुक्त वाक्य बनाएंगे और वह पढ़ने में बहुत तेज है, वह की जगह हम लगा देंगे और। तो कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं समुच्चय बोधक लगते ही वो वाक्य क्या है, वो ऑटोमेटिक ही संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसमें जो है वो जैसा, वैसा, ये शब्द भी आते हैं। जो, सो, जैसे जो पढ़ेगा वही पास होगा, वही उत्तीर्ण होगा। तो देखो जो है वही है, एक वाक्य जो है वो दूसरे पे डिपेंड है, शर्त रखी हुई है। तो जो है सो है, जहाँ जाओगे वहाँ, जहाँ जाओगे वहाँ, जहाँ जाओगे वहाँ खाओगे। तो ये वर्ड भी क्या है, खाओगे। अब जहाँ वहाँ, ये शब्द क्या है, एक वाक्य जो है वो दूसरे पे डिपेंड है। तो इससे भी ये मिश्र वाक्य में, इस प्रकार से ये मिश्र वाक्य बन जाते हैं। अब है रचना के आधार पर 3 भेद हमने पढ़ लिए। अब दूसरा है अर्थ के आधार पे। मैं साथ साथ में याद भी करवा रही हूँ। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। देखो ऐसे अर्थ, ऐसे 8 याद रह जाएगा। रचना में 3 वर्ण रह चैना, 3 वर्ण है तो 3 भेद है। अब अर्थ के आधार पे है, नंबर 1 है विधानवाचक वाक्य। नंबर 2 है इच्छावाचक वाक्य। नंबर 3 है निषेध या निषेधात्मक वाक्य। नंबर 4 है आज्ञावाचक। नंबर 5 है प्रश्नवाचक। नंबर 6 है प्रश्नवाचक के बाद है, नंबर 6 है विषम्यादि बोधक वाक्य। नंबर 7 है संदेहवाचक वाक्य। और नंबर 8 है शर्तवाचक वाक्य। दिख रहा है क्या यहाँ? ये हो गए 8 भेद। अभी याद भी करने पड़ते हैं, इनको याद रखना पड़ेगा। वाक्य दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये वाक्य जो है अर्थ के आधार पे वाक्य का कौन सा भेद है। देखो विधानवाचक होते हैं। विधानवाचक में किसी कार्य के होने का भाव होता है, होने
का भाव, किसी भी कार्य के होने का भाव विधानवाचक में होता है। जैसे मोहन पढ़ता है, सीता बाजार जाती है, माँ खाना बनाती है, तो इसमें किसी न किसी कार्य के होने का भाव होता है, वो क्या होता है, विधानवाचक वाक्य होता है। इच्छावाचक, इच्छा में इसमें इच्छा, मनोकामना, मनोकामना ये क्या होती है, शामिल होती है। जैसे भगवान करे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तो इच्छा होगी, कामना होगी। जैसे भगवान आपका भला करे, तो ये सब इच्छावाचक में होता है, जिसमें इच्छा, मनुष्य की इच्छाएं शामिल होती है। निषेधात्मक में नकारात्मक होता है नहीं शब्द, यानी किसी भी कार्य के न होने का बोध निषेधात्मक होता है। जैसे वह नहीं पढ़ता, माँ खाना नहीं बनाती, बहन कपड़े नहीं धोती, तो नहीं वाला वर्ड आता है, वो क्या होता है, निषेधात्मक। आज्ञावाचक में किसी भी कार्य को करने की आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, प्रार्थना ये होती है। यानी किसी भी कार्य करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाता है, तो वो आज्ञावाचक। जैसे मेरे लिए पानी लाओ, 2 कप चाय बनाओ, तो ये क्या है, आदेश होगी। प्रश्नवाचक में सभी को पता है, क्वेश्चन मार्क आता है लास्ट में, और क्वेश्चन क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये वाक्य लगा करके क्वेश्चन किए जाते हैं, वो क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चनवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक, विषम्य आदि बोधक में क्या होता है, विषम्य आदि बोधक में आश्चर्य, आश्चर्य वाली बात होती है। जैसे आहा, ओहो, छी, ये घृणा, शोक, क्रोध, ये बातें इसमें होती है। जैसे और इसमें एक बात, मेन बात है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी वाक्य में जरूर लगा मिलता है, तो वो होता है विषम्य आदि। संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है कि भी किसी भी कार्य की करने की 50-50 संभावना होती है। जैसे शायद आज बारिश आए, शायद मैं आज बाजार जाऊं, शायद वह यहाँ आए, तो शायद में बात लगी होती है, वो शायद से वो बात जुड़ी होती है। विकास ऐसा हो जाए, यानी कुछ संदेह होता है किसी भी कार्य को करने में। शायद आज बारिश आए, तो पता नहीं है आए, आ भी सकती है, नहीं भी। शर्त वाले वाक्य, अब शर्त वाले वाक्य जो है वो एक कार्य को करने के लिए एक शर्त रखी जाती है। जैसे जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा, वो पास होगा, तो ये क्या है, शर्त है। पढ़ेगा तो पास होगा, एक कार्य को पास होने की जो शर्त है वो पढ़ने पे डिपेंड है। पढ़ेगा तो पास होगा, आएगा तो उसे पैसे मिलेंगे, वह जाएगा तो वहाँ फिल्म देखेगा, तो ये क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, वो शर्त वाले वाक्य होते हैं। तो हमने पढ़ा है वाक्य, वाक्य के भेद कितने होते हैं। हाँ, मैन फिर से हम दोहरा लेते हैं। वाक्य की परिभाषा क्या होती है, पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। अंग क्या थे, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या होते हैं और विधेय। उद्देश्य क्या था, जिसका जिक्र किया जाता है वाक्य में, और विधेय क्या था, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है। अब वाक्य के भेद कितने थे, वाक्य के भेद थे 2, एक तो रचना के आधार पे और एक था अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पे रे, चैना 3 नाम है तो 3 भेद है, सरल, संयुक्त और मिश्र। और अर्थ के आधार पे अर्थ से, ऐसे, अर्थ ऐसे 8 भेद है। कौन कौन से, विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, विषम्यादि, बोधक वाक्य, संदेह है, शर्त वाले वाक्य, नकारात्मक वाक्य, इच्छावाचक और आज्ञावाचक। ये सारे के सारे हमने भेद पढ़ लिए। और एक बात और मैं इस वाक्य में इसमें कहना चाहूँगी, इसमें वाक्य कैसे आते हैं, अब उस बात पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वाक्य आता, एक वाक्य दे दिया गया कि सीता पानी लाकर कपड़े धोती है। अब ये क्या है, ये तो एक सरल वाक्य है। देखो, सीता पानी लाकर कपड़े धोती है। अब इसको संयुक्त वाक्य में कैसे बनाएंगे, सीता पानी लाती है
और कपड़े धोती है, कपड़े धोती है। अब देखो इसमें क्या हो गया, ये समुच्चय बोधक अव्यय हो गया और अलग अलग वाक्य हो गए। तो ये हो गया अपना वाक्य के भेद। तो आशा करूँगी आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगी। इस वीडियो को बार बार देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स, हैव ए गुड डे।